ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत। और इस बीच एक बड़ी खबर आ रही है, वो आपके साथ साझा कर लेते हैं। बिहार चुनाव से जुड़ी ये बड़ी खबर आपको बता दें, पटना में एनडीए का संकल्प पत्र जारी हो चुका है और जो बड़ी बातें इस संकल्प पत्र में बताई गई हैं वो आपके साथ साझा कर लेते हैं। खासतौर से इसमें बताया गया है कि किस तरीके से कर्पूरी ठाकुर किसान सम्मान निधि का जो वादा है वो इसमें किया गया है। पटना में ये संकल्प पत्र जारी हुआ है बिहार विधानसभा चुनाव, और इसमें जो बड़ी बातें हैं संकल्प पत्र की, जिसमें कर्पूरी ठाकुर किसान सम्मान निधि की घोषणा की गई है। उसके साथ साथ अगर बात की जाए किसानों को प्रति वर्ष 3,000 रुपये देने की बात इसमें की गई है। इसके साथ साथ 7 एक्सप्रेस वे बनाने का वादा किया गया है। गरीबों को 125 यूनिट मुफ्त बिजली देने का वादा भी इस संकल्प पत्र में किया गया है। साथ ही बिहार को मखाना एक्सपोर्ट सेंटर बनाने की बात इस संकल्प पत्र में की गई है। एनडीए का ये संकल्प पत्र जो कि जारी हुआ, वर्ल्ड क्लास एजुकेशन सिटी की स्थापना का भी इसमें वादा किया गया है। किस तरीके से जो बदलता बिहार एक नए स्वरूप में नजर आएगा, और उसके साथ ही 3600 किलोमीटर रेल ट्रैक का आधुनिकीकरण किया जाएगा, ये बात भी इस संकल्प पत्र में शामिल है। तो एनडीए का संकल्प पत्र जारी हो चुका है पटना में, और तमाम ये बड़ी बातें जो हैं उसमें दर्शाई गई हैं। साथ ही साथ 1 करोड़ महिलाओं को लखपति दीदी बनाने का भी जो लक्ष्य है वो इसमें शामिल है। और उसके साथ साथ किसान सम्मान निधि, कर्पूरी ठाकुर किसान सम्मान निधि, जिसका वादा इसमें किया गया है। किसानों को प्रतिवर्ष करीब 3,000 रुपये दिए जाने की बात कही गई है। इसके साथ साथ युवाओं को नौकरी देने का वादा जो है वो इसमें किया गया है। 1 करोड़ युवाओं को नौकरी जो है वो दी जाएगी, ये वादा इसमें किया गया है। उसके साथ ही देखिए 1 करोड़ महिलाओं की अगर बात की जाए, जो लखपति दीदी बनाने का लक्ष्य रखा गया है, तो हर लिहाज से अगर देखा जाए, हर तरीके से हम कह सकते हैं कि बदलते बिहार की जो तस्वीर है वो और बेहतर नजर आती है इस संकल्प पत्र के जरिए। और उसके साथ ही हर जिले में फैक्ट्री, हर घर में रोजगार का जो वादा है वो इसमें किया गया है। इसके साथ ही 5 साल में बाढ़ मुक्त बिहार बनाने की बात इसमें कही गई है। और इसके साथ अगर बात करते हैं विकसित बिहार के तहत 1 लाख करोड़ रुपए का निवेश होगा, यानी विकसित बिहार की परिकल्पना इसमें सीधे तौर पर नजर आती है। और साथ ही गरीबों को मुफ्त राशन का वादा भी इसमें किया गया है। ये तमाम बड़ी बातें इस संकल्प पत्र की, जिसमें हर तरीके से अगर देखा जाए, कनेक्टिविटी की बात करें, कृषि क्षेत्र की बात की जाए, या खासतौर से जो युवाओं को रोजगार देने की बात है वो इसमें शामिल है। उन्होंने 25 महत्वपूर्ण मुद्दों के साथ जनता के बीच में जाने का निर्णय लिया है। सबसे पहले है हर युवा को नौकरी और रोजगार देना। 1 करोड़ से अधिक सरकारी नौकरी, रोजगार प्रदान करना, कौशल विकास करना, बिहार को ग्लोबल स्किलिंग सेंटर के माध्यम से स्थापित करना। रोजगार योजना के अंतर्गत महिलाओं को 2 लाख तक की सहायता राशि सरकार देगी, और 1 करोड़ महिलाओं को लखपति दीदी बनाने का काम एनडीए का संकल्प पत्र हम लोगों ने रखा है। और इसके बाद, क्योंकि 1 करोड़ महिलाओं को यदि हम लखपति बना रहे हैं, तो मिशन करोड़पति भी हम शुरू करेंगे। मिशन करोड़पति के माध्यम से चिन्हित महिला उद्यमियों को करोड़पति बनाने की दिशा में हम लोग आगे काम करेंगे। तो ना सिर्फ महिलाओं को लखपति, बल्कि इसके साथ साथ महिलाओं को करोड़पति बनाने का जो मिशन है वो इसमें शामिल है। ये देखिए तमाम बड़ी बातें इस संकल्प पत्र की, किस तरीके से खेलकूद को बढ़ावा दिया जाएगा, अनुसूचित जाति वर्ग का कल्याण इसमें होगा, केजी से पीजी तक मुफ्त गुणवत्तापूर्ण शिक्षा की बात कही गई है, बिहार से सीधी विदेश उड़ान जो है वो मिल सकेगी, औद्योगिक क्रांति की गारंटी इसमें ली गई है। साथ ही हर जिले में फैक्ट्री, हर घर में रोजगार का जो वादा है वो किया गया है। गरीबों के लिए पंचामृत गारंटी जो है वो इसमें दी गई है। किसान सम्मान और एमएसपी की गारंटी भी इस संकल्प पत्र में शामिल है। एक्सप्रेसवे और रेल बिहार की रफ्तार को और मजबूत करेगी, किस तरीके से कनेक्टिविटी से बेहतर होगा, और आधुनिक शहरी विकास जो है वो यहाँ नजर आएगा। अगर खासतौर से बात की जाए, युवाओं को नौकरी दी जाएगी, करीब 1 करोड़ युवाओं का इसमें जिक्र किया गया है। ये तमाम बड़ी बातें जो कि इस संकल्प पत्र में शामिल की गई हैं। ना सिर्फ युवाओं की अगर बात की जाए, महिलाओं की बात तक की जाए, किस तरीके से खेलकूद के क्षेत्र में बात तक की जाए, औद्योगिक क्षेत्र की बात की जाए, चौतरफा अगर देखा जाए
हर एक क्षेत्र को इसमें शामिल किया गया है। गरीबों के लिए 55 गारंटी इसमें दी गई है। कैसे ना सिर्फ जो बेहतर बिजली है, करीब 125 बिजली यूनिट जो है वो उनको यहाँ मुफ्त दी जाएगी, उसके साथ साथ मुफ्त राशन उनको मिलेगा। और एक नया बिहार जो है, विकसित बिहार की खासतौर से यहाँ बात कही गई है। इस संकल्प पत्र में विकसित बिहार के लिए जो संकल्प पत्र है वो जारी किया है एनडीए की तरफ से। आप देख सकते हैं किस तरीके से शिक्षा क्षेत्र की बात की जाए, कनेक्टिविटी की बात की जाए, या कैसे एक आज के समय में जो एक बड़ा बदलाव दिखा जाता है औद्योगिक क्रांति का, वो यहाँ नज़र आता है। और ख़ासतौर से उन सभी का जिक्र इस संकल्प पत्र में किया गया है। और खासतौर से इस पर और जानकारी के लिए पटना से हमारे संवाददाता मधुरेश नारायण फिलहाल हमारे साथ जुड़ चुके हैं। मधुरेश, अगर देखा जाए करीब 24 से 25 बड़ी बातें इस संकल्प पत्र में नजर आ रही हैं जिसको जारी कर दिया गया है एनडीए द्वारा। हाँ देखिए, बिल्कुल एनडीए ने अपना जो घोषणा पत्र है वो फर्स्ट फेज ऑफ वोटिंग के 5 दिन पहले जारी कर दिया है। और महत्वपूर्ण बात यह है कि इस घोषणा पत्र में हर बात का ध्यान रखा गया है। चौतरफा बिहार के विकास को फोकस करते हुए ये घोषणा पत्र लाया गया है। मतलब अगर बात करें तो बिहार एक ऐसा स्टेट है जो कि एग्रीकल्चर डिपेंडेंट स्टेट है, लेकिन जो यहाँ की सरकार है लगातार यहाँ पे जो इंडस्ट्रीज है उस पे भी फोकस कर रही है, इंडस्ट्री लगाने पे फोकस कर रही है। तो इसमें एग्री बेस्ड इंडस्ट्री लगाने के लिए 1 लाख करोड़ रुपए का रखा गया है कि अगर सरकार बनती है तो 1 लाख करोड़ का जो एग्री बेस्ड इंडस्ट्रीज है वो लगाया जाएगा। इसके साथ ही मत्स्य पालकों को जो सहायता दी जाती थी वो 4500 रुपए दी जाती थी, अब 9000 रुपए दी जाएगी। जो किसान सम्मान निधि की राशि है उसको भी बढ़ाने की बात की गई है। अब बात करते हैं एजुकेशन सेक्टर में। एजुकेशन सेक्टर में केजी से लेकर के पीजी तक की पढ़ाई मुफ्त कराने की बात कही गई है। और ये एक बड़ी घोषणा है कि जो भी छात्र होंगे केजी यानी किंडरगार्टन से लेकर के पीजी पोस्ट ग्रेजुएशन तक की उनकी पढ़ाई जो होगी वो जो सरकारी कॉलेज होंगे, जो सरकारी स्कूल होंगे उसमें फ्री की जाएगी। इसके अलावा मैं बताना चाहूंगा कि 10 छोटे शहर में एयरपोर्ट की सुविधा जो है वो मुहैया कराई जाने की बात कही गई है। उसके साथ ही 1 करोड़ महिलाओं को लखपति दीदी बनाने का भी लक्ष्य जो है वो इस घोषणा पत्र में रखा गया है। 100 एमएसएमई पार्क और 50,000 से अधिक कुटीर उद्योग जो है वो बिहार में स्थापित किए जाएंगे। तो और इसके अलावा भी स्पोर्ट्स को लेकर के भी घोषणा की गई है कि हर सिटी और प्रमंडल में सेंटर ऑफ एक्सीलेंस खोला जाएगा। मतलब मोटे तौर पे देखा जाए तो हर वो पॉसिबल चीज जिससे बिहार का विकास संभव है, हर वो सेक्टर जो कहीं छूट रहा था या जहां पर थोड़ा और काम करने की जरूरत थी, एनडीए ने अपने घोषणा पत्र में हर उस सेक्टर को कवर किया है। ओवरऑल में अगर आप देखेंगे तो एनडीए के घोषणा पत्र में युवाओं, किसान और इंडस्ट्री 3 चीज को खास तौर पर फोकस किया गया है। जी बिल्कुल मधुरेश, और उसके साथ साथ महिलाओं का भी जिस तरीके से आपने जिक्र किया कि ना सिर्फ लखपति दीदी बल्कि मिशन करोड़पति जो है उस पर भी बिहार में काम किया जाएगा। हाँ निश्चित रूप से देखिए, जब इसकी घोषणा हो रही थी तो सम्राट जो उप मुख्यमंत्री हैं बिहार के सम्राट चौधरी, उन्होंने बताया कि किस तरीके से बिहार में लखपति दीदी बनाने के लिए कार्य किया गया। और उन्होंने कहा कि अब बिहार में भी करोड़पति दीदी बनाई जाएंगी और बड़ी संख्या में करोड़पति दीदी होंगी। जो लखपति दीदी वर्तमान में है उन्हीं को फैसिलिटी दी जाएगी और वो अब करोड़पति दीदी के नाम से बिहार में जानी जाएंगी। तो ये भी एक महत्वपूर्ण घोषणा है महिलाओं के लिहाज से अगर आप देखा जाए। इसके अलावा ईबीसी वर्ग की जातियों को 10 लाख तक की सहायता, वित्तीय सहायता, रोजगार वगैरह के लिए भी सरकार देगी। इसका भी प्रोविजन सरकार के द्वारा किया जाएगा। तो एमएसपी की गारंटी फसलों के लिए दी जाएगी। एक महत्वपूर्ण बात मैं बताना चाहूंगा कि अभी कुछ दिनों पहले सीतामढ़ी में पुनारा धाम जो है वहां पर शिलान्यास किया गया था मंदिर बनाने को लेकर के। एनडीए ने घोषणा की है कि उस मंदिर का भव्य निर्माण तो किया ही जाएगा, इसके साथ ही वहां पर सीतापुरम के रूप में उस पूरे जगह का विकास किया जाएगा, एक बेहतरीन मॉडल सिटी के रूप में डेवलप किया जाएगा। इसके साथ ही पटना में न्यू पटना जो कि ग्रीन फील्ड पटना के तौर पर उसको डेवलप किया जाएगा। और ऐसे कई शहर जो बड़े शहर हैं बिहार के उनको भी डेवलप किया जाएगा ताकि वहां का
जो लाइफ है वो अपलिफ्ट किया जा सके, जो वहाँ की लाइवलीहुड है उसको भी इंक्रीज किया जा सके। जी बिल्कुल मधुरेश, और खासतौर से विश्व स्तरीय मेड सिटी और हर जिले में एक मेडिकल कॉलेज का भी इसमें वादा किया गया है। किस तरीके से ये पूरे प्रदेश को हम कह सकते हैं बदलता हुआ नजर आएगा स्वास्थ्य क्षेत्र की अगर खासतौर से बात करें तो? हाँ देखिए, मैं एक चीज बताना चाहूंगा कि वर्तमान में अभी पहले से योजना चल रही है हर जिले में एक मेडिकल कॉलेज खोलने की, और कमोबेश लगभग बिहार के 38 जिलों की बात करें तो लगभग सभी जिलों में या तो मेडिकल कॉलेज बनाए जा रहे हैं या फिर फंक्शनल हो चुके हैं। तो ये सरकार की उसी घोषणा का एक दूसरा चरण है जिसके तहत मेडिकल कॉलेज का डेवलपमेंट और हेल्थ जो फैसिलिटी है उसको विश्व स्तरीय बनाने के लिए इसमें घोषणा की गई है। जब इस घोषणा पत्र के बारे में सम्राट चौधरी बता रहे थे तो उन्होंने पीएमसीएच का भी जिक्र किया, जो कि कुछ दिनों में दुनिया का सबसे बड़ा मेडिकल कॉलेज और हॉस्पिटल बन जाएगा। वहां पे सबसे ज्यादा बेड होगी और सबसे ज्यादा मेडिकल स्टूडेंट्स के पढ़ने की भी व्यवस्था होगी। तो ये निश्चित रूप से आने वाले कल में जो डेवलप बिहार होगा उसकी एक छवि देखने को यहाँ से इस घोषणा पत्र में मिल रही है। जी मधुरेश, और खासतौर से जो युवा हैं क्या माना जाए, क्या उनको फोकस किया गया है बेहतर तरीके से? ना सिर्फ उनके लिए रोजगार की बात की जाए या हम मेगा स्किल सेंटर की बात करें या मेडिकल कॉलेज की बात की जाए, तो पूरी तरीके से और किस तरीके का जो तमाम आवश्यकताएं थी युवाओं की, जो सपने देखते थे, जो आकांक्षाएं थी, वो कहीं ना कहीं पूरी होती हुई नजर आएंगी? बिल्कुल बिल्कुल। देखिए, इस घोषणा पत्र में, एनडीए के घोषणा पत्र में पहले भी कह रहा था कि युवाओं को लेकर के खास ध्यान दिया गया है। मतलब पढ़ाई केजी से लेकर के पीजी तक फ्री। जब पढ़ाई पूरी हो जाएगी तो एमएसएमई और कुटीर उद्योग के रूप में को डेवलप करने की बात कही गई है, जिसके बाद उनको रोजगार मिलेगा या वो खुद आत्मनिर्भर होकर रोजगार के क्रिएटर बनेंगे। दूसरी बात, जब आप इंडस्ट्री लगाने की सोचते हैं तो वित्तीय सहायता की बात आती है, तो वित्तीय सहायता को लेकर के भी घोषणा की गई है। इसके अलावा अगर बात की जाए, अगर आप रिमोट एरिया में अगर आप लगाते हैं, अपनी इंडस्ट्री लगाते हैं, तो कनेक्टिविटी की एक इश्यू आ सकती है। ऐसे में जो 10 छोटे शहर हैं वहां पर उड़ान योजना के तहत एयरपोर्ट निर्माण की भी बात कही गई है। इसके अलावा मैं अभी बता भी रहा था, ईबीसी वर्ग के लोगों के लिए 10 लाख रुपए तक के राशि की घोषणा की गई। तो मोटे तौर पर देखा जाए तो पढ़ाई से लेकर के कमाई तक का जो वादा है वो एनडीए सरकार अपने घोषणा पत्र में कर रही है। बिल्कुल मधुरेश, लेकिन जिस तरीके से आपने बताया कि हर जिले में फैक्ट्री की जो बात है वो इसमें की गई है, 10 नए औद्योगिक पार्क बनेंगे, लेकिन उसके साथ साथ डिफेंस कॉरिडोर और उसके साथ ही सेमीकंडक्टर पार्क का भी जिक्र इसमें किया गया है। कितना बड़ा बदलाव इसके जरिए भी हमें देखने को मिल सकता है बिहार में? हाँ, निश्चित रूप से। देखिए, बिहार में अगर इतना कुछ हो जाता है तो एक दौर जो रिवर्स माइग्रेशन का एक चल रहा है, जो लोग बिहार से, एक वक्त था जब लोग बिहार से बाहर जाते थे, लेकिन कुछ इंडस्ट्रीज खुल जाने से कुछ लोग तो कम से कम कुछ लोगों का तो रिवर्स माइग्रेशन जरूर हुआ है। अगर इतनी सारी इंडस्ट्रीज बिहार में स्टैब्लिश जाती है, इतना निवेश बिहार में होता है, तो बिहार की स्किल को दूसरे राज्यों में जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। बिहार के जो स्किल्ड लेबर हैं वो दूसरे राज्यों में जाकर के काम करने के बजाय उनको अपने घर में रोजगार मिलेगा, और ये एक बहुत बड़ा बदलाव होगा बिहार के लिए। और एनडीए ने इस बात को अपने घोषणा पत्र में पूरी तरीके से ध्यान में रखा है। जी बिल्कुल। तो हर वर्ग को किस तरीके से लाभ जो है इसके जरिए पहुंचेगा उसकी बानगी संकल्प पत्र में नजर आती है। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया मधुरेश आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो एनडीए की तरफ से संकल्प पत्र जो है वो जारी कर दिया गया है। तमाम जो बड़ी बातें थी हमारे संवाददाता बता रहे थे किन किन बातों को इसमें शामिल किया गया है, जो तमाम यहाँ पे वादे किए गए हैं। और संकल्प पत्र में खासतौर से अगर बात करें तो बैकवर्ड क्लास और महिलाओं को लेकर किस तरह की घोषणाएं एनडीए की ओर से की गई हैं, इस बारे में बिहार के मौजूदा डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी का क्या कुछ कहना है, आइए जानते हैं। अति पिछड़ा वर्ग के विभिन्न समूह को 10 लाख रुपए की सहायता देंगे, एवं जो सबसे महत्वपूर्ण है कि हम सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जज की अध्यक्षता में एक उच्च स्तरीय समिति का गठन करेंगे जो अति पिछड़ा वर्ग की विभिन्न जातियों के सामाजिक आर्थिक स्थिति का आकलन करके इन जातियों को सशक्तिकरण के लिए न्यायोचित कदम उठाने का सरकार को सुझाव देगी। महिला रोजगार योजना के अंतर्गत महिलाओं को 2 लाख तक की
सहायता राशि सरकार देगी और 1 करोड़ महिलाओं को लखपति दीदी बनाने का काम एनडीए का संकल्प पत्र हम लोगों ने रखा है। और इसके बाद क्योंकि 1 करोड़ महिलाओं को यदि हम लखपति बना रहे हैं तो मिशन करोड़पति भी हम शुरू करेंगे। मिशन करोड़पति के माध्यम से चिन्हित महिला उद्यमियों को करोड़पति बनाने की दिशा में हम लोग आगे काम करेंगे।